नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, श्री गणेश इंटर कॉलेज की ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लास है और आज हमें 10th बी में पढ़ा रहे हैं यहाँ पर भूगोल। और भूगोल में भारत के हवाई अड्डे और बंदरगाह क्या है, इंडियाज एयरपोर्ट एंड पोर्ट्स, एयरपोर्ट और पोर्ट्स। देखो यहाँ पर आपसे कोई पूछ ले पोर्ट या पत्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो पत्तन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शुष्क पत्तन और नंबर 2 आर्द्र पत्तन। शुष्क पत्तन को अंग्रेजी में ड्राई पोर्ट्स कहते हैं। ड्राई माने सूखा और बेट माने गीला, जहां पानी हो, WET बेट माने गीला, जहां पर पानी, ये पानी वाले बंदरगाह है और ये वाले सूखे बंदरगाह है। ठीक, यहाँ पर अब शुष्क पत्तन को भी दो भागों में बांटा गया। दो प्रकार के होते हैं, एक बड़े हवाई अड्डे होते हैं या हवाई, जहां पर हवाई जहाज ठहरते हैं आकर के, और यहाँ पर छोटे या मझोले होते हैं। तो यहाँ हवाई पट्टी होती है और हवाई पट्टी पे हेलीकॉप्टर्स वगैरह आकर के ठहरते हैं, रुकते हैं या फिर आके उतरते हैं। कोई दिक्कत? ठीक। और आर्द्र पत्तन वे पत्तन होते हैं जहां पर पानी वाले जहाज या स्टीमर आके ठहरते हैं, उन्हें आर्द्र पत्तन कहते हैं। आर्द्र पत्तन की संख्या भारत में पहले 13 थी। कितने थी? 13। और अब मोदी सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 111 बड़े बंदरगाहों का नया विकास किया जा रहा है सागरमाला परियोजना के तहत। सागरमाला परियोजना के तहत 111 और बनाए जाएंगे। तो कितने हो गए? 111 में 13 और जोड़ दो तो 114 नए बड़े बंदरगाहों का विकास किया जा रहा है। और जो छोटे बंदरगाह थे तो उनको मझोले में कन्वर्ट किया जा रहा है, और जो मझोले थे उनको बड़े में कन्वर्ट किया जा रहा है। कोई दिक्कत? ठीक। अब आता है कि भारत में कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, तो कांडला बंदरगाह आपका कौन से राज्य में होगा? गुजरात में। कांडला बंदरगाह का विकास कब किया गया था? जब भारत का जो बंदरगाह था कराची बंदरगाह, पहले भारत और पाकिस्तान में बंटवारा नहीं हुआ था, तो कराची बंदरगाह भी कहां पर था? भारत में ही था। तो कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया, तब उसके प्रत्युत्तर में कांडला का बंदरगाह का विकास किया गया। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। उसके बाद में यहाँ पर एक बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सबसे बड़ा बंदरगाह है? कौन सा? मुंबई। और मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से नामकरण किया गया है, जिसका नाम है नाहवा सेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसे अरब सागर का राजा भी कहा जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? ठीक, अरब सागर का राजा कहा जाता है। एक गोवा में बंदरगाह है, गोवा में बंदरगाह है, ज्वारी नदी के मुहाने पर है। ठीक है। मरमुगांव बंदरगाह गोवा में है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहां पर है? कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में है। और यहां से कुद्रे मुक्की खानों का लोहा यहां पर खाड़ी देशों में भेजा जाता है, और इधर चीन है, जापान है, सिंगापुर है, इन क्षेत्रों में भेजा जाता है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ कोची बंदरगाह है। कोची या कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर है कोची केरल में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु बंदरगाह ये। ठीक है। मीनाम्बकम चेन्नई में है। यहाँ पर विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है। पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक। कलकत्ता बंदरगाह एक नदी बंदरगाह है, और दूसरा यहाँ पर उसके दक्षिण में है, यहाँ पर वो है, उसका नाम है हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह है। तो ऐसे करके आज हमने बंदरगाहों का विकास बात की। और यहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ लिख लो, चाहे लिख लो उसका, पोर्ट ब्लेयर। ये कहाँ पर है? अंडमान की राजधानी भी है और यहाँ पर एक बंदरगाह भी है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये बंदरगाह चैप्टर क्लियर हुआ। जय हिंद, जय भारत। काट दो।